स्वागत है आपका फिर से एक्सप्लेनो मूवी में। आज मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है सरवाइव। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। अब वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं उसके बारे में हम इस मूवी में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें टॉम, उसके बेटे बेन, बेटी कैसी और वाइफ जूलिया को दिखाया जाता है। जूलिया बिना किसी को बताए समुद्र में तैरने के लिए चली जाती है। वो काफी समय से शांत समुद्र के ऊपर तैर रही थी। दूसरी तरफ टॉम अपने बेटे को मछलियां पकड़ना सिखा रहा था। इनकी बोट धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी। जब जूलिया ने फैसला किया कि उसे वापस बोट पर जाना चाहिए, तब तक बोट काफी आगे जा चुकी थी। वो बार बार कैसी को आवाज लगा रही थी, लेकिन कैसी ने ईयरफोन्स लगा रखा था। अब जूलिया को समुद्र के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है। उसे लग रहा था कि कोई चीज उसके आसपास है। वो बोट पर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि कोई ऐसी चीज थी जो उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन किस्मती से टॉम उसकी आवाज सुन लेता है। काफी ज्यादा तैरने की वजह से जूलिया अब थक चुकी थी। अब वो पानी के अंदर डूबने लगी थी, लेकिन टॉम जल्दी से पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। टॉम यहाँ पर जूलिया को डांटने लगता है कि तुम ऐसे किसी को भी बिना बताए कैसे जा सकती हो, और अब से कोई भी तैरने जाएगा तो उसके पीछे से कोई फैमिली मेंबर उस पर नजर रखेगा। अब ये लोग धीरे धीरे बोट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब रात हो चुकी है। ये सब लोग बेन का बर्थडे मनाने के लिए भी समुद्र में आए थे। अब वो सब लोग बेन का बर्थडे मनाने लगते हैं। ये सब काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन आगे आने वाली प्रॉब्लम उन्हें नहीं पता है। ये सब लोग एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। उतने में कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। अब कैसी साइड में जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड कैसी से पूछता है कि तुम कब तक आओगी। उसी बीच कैसी देखती है कि शहर के अंदर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बिजलियां बार बार कड़क रही है, और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है नेटवर्क इशू की वजह से। वो ये सब बात जाकर अपने फादर को बताती है क्योंकि वो लोग समुद्र में हैं और यहाँ पर उन्हें इस चीज से काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। जब ये सब लोग बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत सारी वेल्स और शार्क्स दिखाई देती है पानी में। एक वेल इनकी बोट से टकरा जाती है, जिससे इनको एक झटका महसूस होता है। अब वेल के टकराने की वजह से उनकी बोट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। टॉम जब पानी में जाकर चेक करता है तब उसे पता चलता है कि बोट के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट हो चुका है, जिसकी वजह से बोट आगे नहीं बढ़ सकती है। टॉम अब वापस बोट के अंदर आ जाता है। वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका था, इसीलिए जूलिया उसके पट्टी करती है। अब जब ये लोग सोने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें आसमान के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब ये सब लोग बाहर जाते हैं, वो देखते हैं कि आसमान से उल्कापिंड जैसा कुछ पानी के अंदर गिर रहा है। एक के बाद एक उल्कापिंड पानी के अंदर गिरते ही जा रहे थे और वो सब लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। एक उल्कापिंड इनकी बोट के काफी ज्यादा करीब आकर गिरता है। जब टॉम उन्हें पास से देखता है तब उसे पता चलता है कि ये उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स है। इसी बीच काफी बड़ा तूफान आ जाता है, इसीलिए ये बोट के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। कुछ दुर्घटना हो इससे पहले ही वो अपने बीवी बच्चों को स्विमिंग सूट पहना देता है। तूफान इतना ज्यादा तेज था कि सारा सामान इधर उधर बिखर रहा था। बोट एक भारी सी चीज से जाकर टकरा जाती है। अब इन सभी लोगों के चोट लग चुकी थी और सारे लोग बेहोश हो चुके थे। जब इन्हें होश आता है और ये बाहर जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि समुद्र का सारा पानी कहीं पर गायब हो चुका है। कहाँ गया इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। टॉम को कुछ भी नहीं पता है कि अभी वो कहाँ है और उसे किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, इसीलिए वो अपना कंपास निकालकर चेक करने लगता है। यहाँ पर टॉम देखता है कि डायरेक्शंस चेंज हो चुकी है, मतलब कि साउथ पोल अब नॉर्थ पोल बन चुका है और नॉर्थ पोल साउथ पोल बन चुका है। समुद्र जमीन के अंदर बदल चुके हैं और जमीन पानी से भर चुकी है, मतलब कि जो लोग भी जमीन पर रहते थे वो सारे लोग अब तक मारे जा चुके होंगे। यहाँ पर बेन काफी सारे कलरफुल बैलून्स को आसमान के अंदर छोड़ता है कि कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। दूसरी तरफ टॉम बार बार रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि किसी से तो उसका कांटेक्ट हो पाए, और फॉर्चुनेटली उसकी पास पड़ी एक सबमरीन में बैठे आदमी के साथ में कांटेक्ट हो जाता है। वो एक कोरियन आदमी था। वो सबमरीन में था, इसी वजह से वो जिंदा बच पाया था। उस आदमी का भी यही कहना था कि धरती शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन 7 दिनों के अंदर अंदर पानी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन उस वजह से काफी ज्यादा तबाही होगी। लेकिन तुम्हारे पास में सिर्फ 2 दिन का समय है,
तुम किसी ऊंची पहाड़ी पर जाने की कोशिश करो। टॉम को पता चलता है कि वो बंदा सबमरीन में है, इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और उसकी फैमिली को उसकी सबमरीन में आने दे, लेकिन वो आदमी कहता है कि सबमरीन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन फिर भी टॉम रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज कम से कम मेरे बच्चों को तो रहने दो। इस पर वो आदमी एग्री कर लेता है। अब वो आदमी टॉम को डायरेक्शन बताने लगता है जिसकी हेल्प से वो सबमरीन तक पहुंच पाए। वो आदमी कहता है कि तुम्हें 1.5 से 2 दिन लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। आज का दिन बीत चुका था, इसीलिए वो लोग सुबह निकलने का प्लान करते हैं और वो सब लोग बोट पर ही सो जाते हैं। टॉम ये डिसाइड करता है कि वो बोट का सारा सामान, खाने पीने का सामान, पहनने के कपड़े, सब कुछ सुबह लेकर वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब सुबह हो चुकी है। टॉम बाहर देख ही रहा होता है कि उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके साथ में एक डॉग भी है। ये सब देखकर टॉम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि कोई तो इंसान बचा है इस दुनिया में। टॉम उसके पास में पानी लेकर जाता है। टॉम उसे बताता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पर फंस चुका हूँ। ये कहते हुए वो उस आदमी को पानी देता है। उस आदमी ने अपने हाथ में एक नुकीला हथियार भी ले रखा था। वो उसे नीचे रखता है और पानी पीने लगता है। अब हम जूलिया को भी देखते हैं। वो काफी ज्यादा खुश थी और इन्हीं की तरफ आ रही थी। पानी पीने के बाद में वो आदमी टॉम के ऊपर हमला करता है और अपने उस नुकीले हथियार से टॉम को उस टाइम मार देता है। जूलिया सामने खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हर बार की तरह इस बार भी कैसी ने ईयरफोन्स लगा रखे थे। वो आदमी जूलिया की तरफ वो हथियार फेंकता है, जिस वजह से जूलिया थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। फिर भी वो बोट की तरफ भाग रही थी। कैसी को जब इसके बारे में पता चला तो वो जल्दी से भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें अंदर की तरफ ले आती है। जूलिया अपने बच्चों को एक बॉक्स के अंदर छुपा देती है। साथ में वो कैसी को फ्लेयर गन देते हुए कहती है कि जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तभी इसे यूज करना। अब वो किलर दरवाजे के पास में भी आ चुका था। वो बार बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जूलिया एक जगह पर जाकर छुप जाती है। किलर जब बोट के अंदर आया तो उसे जो भी मिल रहा था वो उसे खाया जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी दिनों से भूखा है। अब उस आदमी को शक होता है कि जूलिया इस कैबिन के अंदर हो सकती है, इसीलिए वो उस कैबिन में जाता है, लेकिन जूलिया वहां से भाग चुकी थी। अब जूलिया आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रही होती है कि उस आदमी का कुत्ता वहां पे आ जाता है। वो उस पर भौंकने लगता है, लेकिन जूलिया उसे मार देती है। उस आदमी को पता चल चुका था कि जूलिया ने उसके कुत्ते को मार दिया है। अब जूलिया बोट के दूसरी तरफ आती है और एक छेद की हेल्प से वापस बोट के अंदर आ जाती है। जूलिया बोट के अंदर तो आ चुकी थी, लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। वो आदमी जूलिया को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है और टॉर्चर कर रहा है। उसके बच्चे ये सब देख रहे थे, लेकिन वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आदमी जूलिया के गले को दबाकर उसे मारने ही वाला था कि कैसी ने फ्लेयर गन से उसके ऊपर हमला कर दिया। वो एक फ्लेयर गन थी, इसी वजह से आग लग जाती है और आग चारों तरफ फैलने लगती है। उस आदमी को ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी थी। जूलिया जल्दी से अपना सामान लेती है और वहाँ से निकलती है। बाहर जब बेन आता है वो अपने फादर की डेड बॉडी देखता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और उसके पास में आकर रोने लगता है। तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी बोट से बाहर निकल चुका है और इन्हीं की तरफ आ रहा है। इसीलिए जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को लेती है और वहाँ से फौरन भागने लगती है। अब जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर काफी ज्यादा दूर आ चुकी थी। यहाँ पर कैसी पानी पी रही थी और कह रही थी कि वो आदमी उन बैलून्स की वजह से हमारी बोट तक आ पाया था। ये सुनकर बेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो बैलून्स उसी ने ही आसमान में उड़ाए थे। जूलिया बेन को पानी देती है, लेकिन वो पानी पीने के लिए मना कर देता है। वो अपने पापा की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि उसके अंदर उसका कोई दोष नहीं है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जूलिया देख रही थी कि वो किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जूलिया काफी ज्यादा डर जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। अब वो लोग काफी आगे आ चुके थे। बेन को अब काफी ज्यादा प्यास लगती है। वो अपनी माँ से पानी मांगता है, लेकिन बोतल के अंदर पानी खत्म हो चुका था। और ये होता है कैसी की वजह से, क्योंकि उसने बोतल का ढक्कन सही से बंद नहीं किया था। खैर फिर भी ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने पर इन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो कि क्रैश हो चुका था और पानी में डूब चुका था। जूलिया उस प्लेन के ऊपर जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और इन्हें रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। प्लेन के पास आने पर उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन काफी डिस्ट्रॉय हो चुका है। चारों तरफ जंग लग चुकी है। फिर भी ये लोग उसके अंदर रुक जाते हैं। अब ये रात को बातें करते करते सो जाते हैं। रात को जब कैसी की आंख खुलती है तो वो प्लेन खोलकर बाहर की तरफ चली जाती है। वॉशरूम ना होने की वजह से वो बाहर ही शौच कर रही थी। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है। वो कैसी को कुछ कर पाता उससे पहले ही जूलिया वहाँ पर चाकू लेकर आ जाती है और किलर के ऊपर ही हमला कर देती है।
अपनी भड़ास मिटाने के लिए वो उस किलर के ऊपर बार बार हमला करती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अब सुबह जब वो लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उस आदमी की बॉडी बहुत ही गंदी तरीके से सड़ रही है। मतलब कि वहाँ का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर भी वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी ज्यादा चलने की वजह से अब उन लोगों की हालत खराब होने लगी थी। बेन को काफी ज्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए वो पास बने तालाब के अंदर से पानी पीने लगता है। जूलिया उसे वो पानी पीने के लिए रोकती है क्योंकि वो पानी जहरीला था। अब ये लोग बेन को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें प्लास्टिक की चीजें मिल जाती है, जिस वजह से ये घर जैसा कुछ बना लेते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं। रात को जब वो सब लोग सो रहे होते हैं तब जूलिया को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब आगे चलने के बाद में इन्हें कई सारे इंसान दिखाई देते हैं जो कि बोतलें इकट्ठा कर रहे थे। जब ये इंसान इन लोगों को देखते हैं तो वो भागते हैं और कंटेनर को बंद कर लेते हैं। दरअसल वो जूलिया की वजह से नहीं डरे थे, बल्कि उनके पीछे आने वाले समुद्री जीवों को देखकर डरे थे, जो कि इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जूलिया भागकर कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन एक जीव उसके पैर को काट लेता है। वो समुद्री जीव कंटेनर के अंदर भी जा चुके थे, लेकिन वो इतने ज्यादा थे कि वो लोग उनका सामना नहीं कर पाते हैं। जूलिया और उसके बच्चे कंटेनर के ऊपर थे। जूलिया के पैर पर एक जीव ने काट लिया था, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। जब जूलिया को होश आता है तो उसके बच्चे उसके पास में नहीं होते हैं। उसे लगता है कि शायद उसने उन्हें खो दिया है। वो जोर जोर से अपने बच्चों का नाम पुकारने लगती है। तभी उसके बच्चे उसके पास आते हैं। दरअसल वो लोग मदद मांगने के लिए बाहर गए हुए थे। इन्हें कंटेनर के अंदर काफी सारी पानी की बोतल्स भी मिलती है, जिससे ये अपनी प्यास बुझाते हैं। जूलिया को वहाँ पर एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिससे वो उस सबमरीन वाले बंदे को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसका कांटेक्ट उससे हो भी जाता है। लेकिन वो सबमरीन वाला आदमी काफी ज्यादा घायल हो चुका था उन जीवों की वजह से। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा घायल हो चुका हूँ, मैं शायद अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जूलिया उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज हमें सबमरीन के अंदर आने दो। वो आदमी मान जाता है और फ्लेयर गन से शूट करता है, जिस वजह से वो लोग जान जाते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। उन लोगों को अपने ठीक सामने सबमरीन दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी रास्ता काफी ज्यादा बड़ा था। वहां तक जाने के लिए इन लोगों को बहुत बड़े बड़े पत्थरों को पार करना था। ये लोग उस गुफा को पार करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगता है। उन पत्थरों की वजह से रास्ता बंद होने वाला था, इसीलिए जूलिया अपने बच्चों को धक्का देकर रास्ते को बंद कर देती है। लेकिन अब जूलिया अपने बच्चों से अलग हो चुकी थी। वो अपने बच्चों से कहती है कि प्लीज प्लीज तुम लोग तो वहाँ पर चले जाओ। बच्चे अपनी माँ को छोड़कर तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो उसके इतने प्रेशर डालने की वजह से वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लोग सबमरीन तक पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी काफी ज्यादा घायल हो चुका है और अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। केसी ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और जल्दी से अपनी माँ की तरफ भागती है। इधर हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो कि समुद्री जीवों को मार रही थी, लेकिन वो इतने ज्यादा थे कि उसकी बुलेट्स भी खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी आ जाती है और कैसे भी करके वो अपनी माँ को बचा लेती है वहाँ से। ये लोग जल्दी से भागकर सबमरीन के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि जीवों के आने से पहले ही ये सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। उस आदमी को इन जीवों ने मार दिया था। जूलिया और उसके बच्चे सबमरीन के अंदर आ चुके थे, इसीलिए अब वो लोग सेफ थे क्योंकि ये जीव सबमरीन के अंदर नहीं आ सकते थे। तभी वो देखते हैं कि समुद्र का सारा पानी वापस आने लगा है। जब पानी उन तक पहुंचा तब उन्हें काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि सबमरीन को कोई आगे पीछे फेंक रहा है। काफी देर तक ये सब चला और थोड़ी देर बाद में ये सारा माहौल शांत हो जाता है। जब इनकी आंख खुलती है तब वो देखते हैं कि वो एक जगह पर आए हुए हैं। ये समुद्र का किनारा था। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि समुद्र का पानी वापस से समुद्र के अंदर जा चुका है। अब वो लोग सेफ है। तो इस तरीके से ये फैमिली यहाँ पर सरवाइव कर जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।